एक बड़ी पुरानी कहावत है, दाख पके जब काग के, होए कंठ में रोग। जब अंगूर पककर तैयार हो गया तो कौवे के गले में ऐसी बीमारी हो गई कि वो उसे खा ही नहीं सकता है। मतलब दुर्भाग्य का आड़े आ जाना। कुछ वैसा ही हुआ है यूके के साथ। यूके को पीएम मोदी ने फोन किया, आखिर हड़का दिया क्या? जानेंगे पीएम मोदी ने आखिर यूके के ऋषि सुनक को क्या कहा फोन पर। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में क्या बहुत बड़ा गबन हुआ है। जानेंगे यूक्रेन पर क्या आरोप लग रहा है, क्या दुनिया भर से पैसे मांगकर ये खा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने झल्लाकर एक बात कही और कहा कि अब हमें दूसरे की लड़ाई में नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि ये बात जो मैक्रोन कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी जेब भी खाली हो रही है और उनके हथियार खाने का हथियार भी खाली हो रहा है और ये मैक्रोन देख पा रहा है। यूरोप का हथियार, यूरोप का पैसा, सब कुछ खाली हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यूरोप को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यूरोप की जगह अमेरिका को फायदा पे फायदा होता जा रहा है और अमेरिका दुनिया भर के देशों को कह रहा है कि यूक्रेन को पैसे दो। यहाँ तक कि आईएमएफ, जो कि कभी भी युद्धग्रस्त देश को पैसे नहीं देती है, आईएमएफ जैसी संस्था भी पैसे देने को तैयार है यूक्रेन को। आखिर इन पैसों का क्या सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? अब आरोप ये लग रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगी $400 मिलियन का गबन कर रहे हैं, वो भी इस युद्ध के समय में। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट किसने जारी की और किसने इसका समर्थन किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल बात यह है कि इस रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है ये कह के कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगियों ने डीजल खरीद के लाखों डॉलर की हेराफेरी की है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी रिपोर्ट में माना है कि बीते साल ही करीब $400 मिलियन का गबन किया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन में कोई प्रोफेशनल ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है। अब ये रिपोर्ट आखिरकार क्यों हड़कंप मचा रहा है, तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका द्वारा यूक्रेन की मदद की जा रही है। यूएस यूक्रेन को लाखों डॉलर की आर्थिक मदद दे चुका है। बीते महीने ही अमेरिका ने यूक्रेन को $350 मिलियन की आर्थिक मदद का ऐलान किया। ये मदद यूक्रेन को हथियारों की खरीद में मदद करने के लिए की गई। अमेरिका और देशों ने भी यूक्रेन को मदद दी और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से यूक्रेन को करीब $29 बिलियन की आर्थिक मदद मिली है, जो एक बहुत बड़ी मदद है। इसी में एक अमेरिकी पत्रकार है, अमेरिकी पत्रकार सैमर हैर्स, इसने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट अपलोड की है और इस रिपोर्ट को जो रूस की सरकारी मीडिया है टास, उसने दुनिया के सामने रखा है और इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि लाखों डॉलर की हेराफेरी हुई है, करीब करीब $400 मिलियन का गबन किया गया है। वैसे आपको बता दें, इस रिपोर्ट में जैक सुलिवन, एंथनी ब्लिंकन, इन पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं कि ये जो संकट है ना अमेरिका में, इस संकट का जिम्मेदार हैं ये लोग। अब इसका आरोप ये है कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल में कुछ गड़बड़ी भी देखने को मिल रही है। खैर, अगर ये सच है तो आपको बता दें, यूक्रेन में भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा रहा है इस युद्ध से पहले भी। ज़ेलेंस्की यूक्रेन की सत्ता पर इसलिए चढ़ पाए थे क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। पहले तो ये कॉमेडियन थे, कॉमेडी करते थे, तो अपने नाटकों में भ्रष्टाचार का मामला उठाते थे और वहीं से इन्होंने फिर पार्टी बनाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का समर्थन मिल गया, जिसकी वजह से ये बंदा राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया। अब अगर इस पर ये आरोप लग रहे हैं जैसा कि तो ये आरोप सचमुच में गंभीर है। हालांकि ये युद्ध का समय है, युद्ध के समय में कई तरह के झूठे आरोप भी लगते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगी यूक्रेन की, तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात, देने वाला देश अमेरिका खुद जब तक नहीं कहता है कि हाँ इतने की गबन हुई है, तब तक भी
दुविधा वाली बात ही रहेगी कि ये प्रोपेगेंडा है या सच्चाई है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम ऋषि सुनक को फोन किया और फोन पे आखिर क्यों हड़का दिया। वैसे आपको बता दें, आजकल भारत और यूके को लेकर एक चर्चा है बहुत जोर शोर से, और वो चर्चा क्या है, जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा था यूके, भारत के साथ साइन करना चाह रहा था, खबर ये आई कि इस डील को भारत ने ठंडे बस्ते में उठाकर फेंक दिया है। भारत ने कहा है कि हम तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कुछ ठंडे बस्ते में नहीं डाला है। लेकिन अब धुआं उठा है तो आग तो जरूर लगी होगी। खुद यूके की मीडिया ये दावा कर रही थी कि भारत अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के पक्ष में नहीं है। मतलब मामला यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब जब मामला टेढ़ा हो गया तो बातचीत होना तो बनता ही है। यूके से भारत अच्छा खासा नाराज है, और नाराज होने की वजह है, हमने देखा कई बार हमारे यहाँ लोग पैसे मार लेते थे और माल मारने के बाद भागते थे तो कहाँ भागते थे, लंदन। जैसे विजय माल्या, हीरा व्यापारी नीरव मोदी। माल्या 2016 में ब्रिटेन भाग गया। भारत में 9,000 करोड़ रुपए के ऋण चूक के मामले में अभी भी उसका इंतजार हो रहा है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से करीब 2 अरब डॉलर के ऋण घोटाले मामले में आरोपों का सामना कर रहा है। अब ये भगोड़ों के साथ साथ यूके ऐसा लगता है ना सुरक्षित जगह बन गया है भारत के खिलाफ जाने वाले लोगों का, जैसे कि खालिस्तानी। उन्होंने दूतावास को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया और भारत के जानकारी देने के बाद भी इन्होंने सुरक्षा नहीं दी। भारत ने हालांकि इसका बदला निकालना शुरू कर दिया। जिस तरीके से यूके की दूतावास के सामने पब्लिक टॉयलेट बनाने की बात होने लगी, तैयारियां भी शुरू हो गई, तो हड़कंप तो मचना ही था। भारत ने दुनिया को एक संदेश दे दिया कि पहले वाला भारत नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। अब ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेनी समकक्ष ऋषि सुनक के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई और इस पर कई तरह के पॉइंट्स आए। दोनों के पास बात करने के लिए कई पॉइंट थे, जैसे कि 1 नंबर में सुरक्षा, तुम्हारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा। दूसरे नंबर में व्यापार। तीसरे नंबर में आर्थिक क्षेत्र में प्रगति। इन्होंने 2030 के भारत ब्रिटेन रोड मैप की भी बात की और कहा कि भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोल दिए और समस्या खत्म हो गया ऐसा नहीं है, एक्शन में आना पड़ेगा। खैर, ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच की ये बातचीत बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग भी साइन करना चाहते हैं, पर अपनी शर्तों के अनुसार। भारतीय पीएम ने ऋषि सुनक से जो बातें की, कहा जा रहा है कि उसमें सारे पॉइंट्स की बातें हुई, जिसमें भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रेशर दिया गया, बोला गया, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत एकदम सही तरीके से चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।